सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको धर्म की आड़ के लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद मैंने अध्याय के बारे में यानी धर्म की आड़ के पाठ के बारे में संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास किया था। आज हम इसी अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको ने ये धर्म की आड़ पाठ के सार को समझा होगा। मैं आपसे एक दो प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। आज जो है धर्म के नाम पर जिद और शोर शराबा किया जा रहा है। धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए? धर्म और इंसान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इस पाठ के माध्यम से हमें ये समझने को मिल जाता है कि अगर हम सब एकजुट होकर कोई भी कार्य करेंगे या धर्म के नाम पर दंगे फसाद जो हो रहे हैं या उसको कम करने का विरोध करने की भावना हमारे में होगी, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और धर्म के व्यापार को भी हम रोक सकते हैं। विद्यार्थियों, आइए अब हम प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न है, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना अवश्य समझा गया। यानी कहने का मतलब कि स्वाधीनता यानी कि आज़ादी के क्षेत्र में अलग अलग धर्मों के धर्माचार्यों को विशेष स्थान देना कोई अच्छी बात नहीं है। इसीलिए लेखक को स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा लगा था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में कौन सी बात अच्छी तरह घर कर बैठती है? साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठ जाती है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण दे देना उचित है। यानी धर्म के गूढ़ तत्वों से अनजान व्यक्ति लकीर पीटते रहना ही अपना परम धर्म समझते हैं। यानी कहने का मतलब भी धर्म के नाम पर जब स्वार्थी लोग कुछ दंगे फसाद करते हैं तो लोग इस बात को नहीं देखते कि इससे क्या फ़ायदा होगा या कि हमारा ही नुकसान होगा। बस वो लकीर के फ़कीर ही काम करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने ऐसे कहा है तो हम ऐसा ही करेंगे। विद्यार्थियों, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या होने चाहिए? आप सबने इस अध्याय को समझा हुआ है तो आप सब के लिए ये उत्तर देना बहुत ही अवश्य हो जाता है कि शुद्ध आचरण और सदाचार धर्म के दो स्पष्ट चिन्ह हैं। विद्यार्थियों, ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो बहुविकल्पी रूप में भी पूछे जा सकते हैं कि धर्म के स्पष्ट चिन्ह कौन से हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि शुद्ध आचरण और सदाचार यही धर्म के दो चिन्ह माने जाते हैं। ये आप भी हम इस अध्याय के 25 से 30 शब्दों के जो प्रश्न उत्तर हैं उस पर चर्चा आरंभ कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? जो कुछ चलते पुर्जे लोग होते हैं धर्म के नाम पर जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी शक्तियों या उनके उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। जिन लोगों को पता ही नहीं होता कि बस वो भेड़ चाल की तरह उनका पीछे लग जाते हैं, उन्हीं मूर्खी लोगों के आधार पर वे अपना नेतृत्व और बड़प्पन कायम रखना चाहते हैं। अपने इस स्वार्थ के लिए उन्हें धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना सबसे आसान प्रतीत होता है। यानी कि कुछ लोग जो होते हैं वो भोली भाली जनता को अपने चुंगल में फंसा लेते हैं और उनसे गलत कार्य करवाते हैं।
ठीक है विद्यार्थियों, इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। द्वितीय जो प्रश्न है, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? जो चालाक लोग होते हैं वो आम आदमी की धार्मिक निष्ठा का सबसे ज़्यादा लाभ उठाते हैं। साधारण व्यक्ति धर्म के तत्वों से अनजान होता है, उसकी इस अवस्था का लाभ उठाकर ऐसे चालाक जो लोग होते हैं उसे धर्म के नाम पर भड़काते हैं तथा उनकी शक्तियाँ और उनका उत्साह उन सब का बहुत ही दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं और उन सबको मूर्ख बनाकर वो जो चालाक लोग होते हैं वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जो तृतीय प्रश्न है कि आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? लेखक के अनुसार शुद्ध आचरण और सदाचार का नाम ही धर्म है। ये हमने पहले भी मैंने आपको इसके बारे में समझाया कि धर्म के जो स्पष्ट चिन्ह कौन से होते हैं, शुद्ध आचरण और सदाचार। वही लेखक ने भी यही बताने का प्रयास किया है कि विभिन्न धार्मिक आडंबरों का सहारा लेकर दिन भर सारे देश में बेईमानी बढ़ती चली जा रही है। दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए स्वयं को आज़ाद समझना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार धर्म को आने वाला समय जो है टिकने नहीं दे रहा। यानी कि अगर कुछ लोग अच्छा काम करना भी चाहते हैं तो स्वार्थी लोग अपना मतलब सिद्ध करने के लिए उन लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाना शुरू कर देते हैं। जो चतुर्थ प्रश्न है, कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? यानी कि धर्म और ईमान आत्मा के शुद्धिकरण तथा इसे ऊंचा उठाने का साधन होना चाहिए। विभिन्न धर्मों के बीच परस्पर टकराहट के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि किसी धर्म के अनुयायी कहीं व्यर्थ ही मतलब किसी की टांग अड़ाते हैं तो उनका ऐसा जो कार्य है देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों, यदि कोई गलत तरीके से किसी काम को करना चाहेगा तो वो देश के लिए गलत ही होगा। हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। अगला 5वां प्रश्न है, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर होता है? यानी कि विद्यार्थियों, अगर आपने ये अध्याय के सार को अच्छी तरह से समझा होगा तो आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर देने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि आप इन सब जो हम हर रोज़ आपको वीडियो भेज रहे हैं आप उन सबको सुने और उनसे सार को समझने का प्रयास कीजिए। जो अभी मैंने प्रश्न पढ़ा कि पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर होता है, यानी पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की ऊंची ऊंची इमारतें जो गरीब मजदूरों की झोंपड़ियों की हंसी उड़ाती हुई उन पर हंसती है, अट्टहास करती है। जो गरीबों का शोषण करके ही वे धनी बने हुए होते हैं और सदा इस प्रयास में लगे रहते हैं कि जो गरीब लोगों का निरंतर शोषण होता रहे ताकि वो अधिक से अधिक पैसा कमा सकें। और इसका परिणाम क्या होता है कि विसाम्यवाद एवं वोलंटियरिज्म का जन्म होगा। यानी कि इन सब के कारण ही नई नई जो पार्टियां हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं और जो इसमें है गरीब जनता जो है पिसती चली जाती है। इस अध्याय के जो 25 से 30 शब्दों के प्रश्नों का ये अंतिम प्रश्न जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे होते हैं? धर्म की आड़ लेकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वाले धार्मिक लोगों से वे नास्तिक आदमी अधिक अच्छे और ऊंचे होते हैं जिनका आचरण बहुत अच्छा होता है। उनका मन यानी अर्थात हृदय उदार होता है और जो दूसरों के दुख सुख का ध्यान रखते हैं, ऐसे नास्तिक लोगों को ईश्वर अधिक प्यार करता है, ना कि धर्म के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग जो दूसरों को भड़का देते हैं। यानी कि उनको अधिक से अधिक पैसा कमाने का लालच, यानी कि भोली भाली जनता को आपस में झगड़ा करवाने का, ऐसे लोग कभी भी
ऊंचा नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों से ईश्वर हमेशा प्यार करता है जो दूसरों के दुख सुख को बांटने का हमेशा प्रयास करते हैं और उनके दुख सुख में भागीदार बनना पसंद करते हैं। विद्यार्थियों, ये तो आज मैंने आपको सामने मौखिक और 25 से 30 शब्दों के जो प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में जानकारी दी है, उस पे हमने चर्चा की है। आशा है कि आप सबको ये जो प्रश्न उत्तरों के बारे में मैंने आपके साथ आपको जानकारी दी है, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। इसके बाद इसी अध्याय से संबंधित आगे के जो प्रश्न उत्तरों पर मैं अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करूँगी। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।